Good morning, everyone. How are you? Ma'am, good morning. We are fine, ma'am. And what about you? Fine, बेटा. चलिए बेटा, आज के सेशन में हम लोग हिंदी पाठ 6 पढ़ेंगे, ठीक है? अनुभव परिपथ जो है ये बेटा, तो चैप्टर 6 अनुभव परिपथ इस जो है कविता का नाम है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें बताया गया है कि बच्चे, छोटे बच्चे किस तरह से धीरे धीरे उनको अनुभव मिलता है और उनके अंदर जो है परिपक्वता आती है ना। जैसे छोटे बच्चे सब अपने घर के माहौल को, परिवार की स्थिति को देखते हुए सब समझने लगते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे जो है परिपक्वता आती है। ये आपके प्रयोगवादी कवि अज्ञे जी के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही अच्छी कविता है। तो सबसे पहले बेटा हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, अज्ञे जी के। यानी अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर गांव, कुशीनगर नामक ऐतिहासिक स्थान पर हुआ था। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है आज नेटवर्क की, है ना। हाँ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की देखरेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, बांग्ला भाषा व साहित्य के अध्ययन के साथ हुई। प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पे ही हुई, प्राइमरी पढ़े। फिर 1925 में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास की और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर उन्होंने लाहौर के फरमान कॉलेज से बीएससी की। उसके बाद एमए अंग्रेजी में दाखिला लिया, परंतु क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण पढ़ाई पूरी न हो सकी। क्योंकि आप लोग को पता है 1925 जब 1911 में इनका जन्म हुआ था, उस समय हमारा देश क्या था? बेटा हाँ, तब वहां पे लोग, और देखिए आप लोग सरदार भगत सिंह के बारे में पढ़े होंगे, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़े होंगे। सभी लोग युवा अवस्था में ही पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्रांतिकारी आंदोलन में गांधी जी का साथ दिए थे, कुछ लोग सुभाष चंद्र का साथ दिए थे, है ना। यानी कुल मिला के सबका एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों को अपने देश से बाहर करना। तो ऐसे में उन्होंने भी एमए की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, है ना। तो इनका कार्य क्षेत्र क्या है? 1930 से 1936 6 वर्ष तक ये विभिन्न जेलों में काटे, क्योंकि जब क्रांतिकारी हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ जो कुछ बोलता था उसको अंग्रेज जेल में डाल देते थे। आप लोग को पता होगा अंग्रेजों की नीति के बारे में, है ना। तो 6 साल सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। जो सैनिक और विशाल नाम से पत्रिका, जैसे आज का हिंदू टाइम और तमाम पत्रिकाएं निकलती हैं, उस तरह से इन्होंने विशाल और भारत सैनिक नाम के, सैनिक विशाल और भारत, विशाल भारत नाम की पत्रिकाओं का संपादन किया। कुछ समय तक ये ब्रिटिश सेना में भी रही, सैनिक के रूप में भी कार्य किए। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली और फिर ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। तब रेडियो का ही था, तब जो है टेलीविजन का उतना नहीं था, तो उन्होंने रेडियो में ही बोलने वाला काम यानी नौकरी शुरू कर दिया, है ना। इसके बाद देश विदेश की यात्राएं की, जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर
जोधपुर विश्वविद्यालय तक का अध्यापन किया। दिल्ली लौटे और फिर साप्ताहिक नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक और एवरीमैन जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। उन्होंने वत्सल नाम की एक न्यास की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृत के क्षेत्र में कार्य करना था। रचनाएं, इनकी रचनाएं क्या है? भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। कविता संग्रह है। विपत्सदा परंपरा, कोठरी की बात, शरारती, जयदोल, कहानी संग्रह है इनका। शेखर एक जीवनी है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, इनके उपन्यास हैं जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा अनेक यात्रा वृत्तांत, निबंध, स्मरण, डायरियां आदि इन्होंने लिखा है। पुरस्कार, कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और फिर आंगन के पार द्वार के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी पहले इनका अब जो है रचना थी आंगन के पार द्वार, जो 1964 में इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। और दूसरा पुरस्कार इन्हें मिला कितनी नाव में कितनी बार, 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन्होंने बहुत सारे लेखकों को एकत्रित करके तार सप्तक नाम से जो है कविताओं का संग्रह निकाला। आगे आप लोग बड़े होंगे तो उनके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी आप लोग पाओगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इनकी 4 अप्रैल 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो चलिए कविता है बेटा, इसमें इन्होंने देखिए पाठ में आप लोगों ने पढ़ा था रहीमन और सोनू के बारे में कि एक ही उम्र के थे, लेकिन उन लोगों के अनुभवों में कितना अंतर था या नहीं था? हाँ क्यों बेटा? यस मैम। क्योंकि भाई रहीमन गरीब घर की लड़की थी, वह अपने माँ के साथ कामकाज में हाथ बटाती थी, है ना। उसको पढ़ाई लिखाई का कोई भी अनुभव नहीं था, उसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। और वही सोनू मध्यम वर्गीय परिवार का इकलौता लड़का है, पढ़ता लिखता है, अमीरी में पल बढ़ रहा है, उसे जो है रहीमन की दुखी का एहसास नहीं है। तो चलिए इस कविता में भी ऐसी ही कुछ भावनाओं से ओत-प्रोत ये कविता है, आप लोग पढ़ेंगे तो भी समझ जाएंगे। चलिए महक। यस मैम। माँ हम नहीं मानते अगली दिवाली पर मेले से हम वो गाने वाला लड्डू लेंगे, लेंगे ही लेंगे, नहीं हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं सुनेंगे। कल गुड़िया का मेला है, मुझे 1-2 पैसे वाली कागज की खिड़की तो ले देना। अच्छा मैं लट्टू नहीं मांगता, 2 पैसे देना। अच्छा माँ मुझे खाली मिट्टी दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेले जाने का हक नहीं ठानूंगा, जो कहोगी मानूंगा। बहुत छोटी सी कविता है बेटा, लेकिन इसमें बहुत ही गहराइयों से अर्थ भरा हुआ है ना। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। एक गरीब बच्चा है ना, छोटा बच्चा है रहीमन और सोनू की तरह, है ना। तो मेला जब वो लगता है कहीं भी कोई भी त्योहार पे, तो बच्चे मेला जाने की जिद करते हैं, है ना। ऐसे ही वो छोटा बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा है कि माँ इस बार मैं नहीं मानूंगा, अगली दिवाली में जो दिवाली आने वाली है, दिवाली पे जो मेला होगा, हम वहाँ गाने वाला लट्टू लेंगे। लट्टू जो गाना गाता है वैसा लट्टू में उस दिवाली वाला मेला आने वाला है,
इस बार मैं आपकी बात नहीं मानूंगा और गाने वाला लड्डू लूंगा, है ना। बच्चा जिद करता है। उसके बाद थोड़ा माँ उसको समझाती है, पैसे नहीं है या अपनी प्रॉब्लम बताती होंगी। उसके बाद तो कुछ सब समझ लेता है तो कहता है लेंगे ही लेंगे, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं सुनेंगे। यानी ये जिद कर रहा है कि हम लड्डू लेंगे ही, चाहे जैसे कहो। अगली दिवाली जो आने वाली है इसके मेले में हम गाने वाले लड्डू लेंगे। इसके बाद फिर कहता है कल गुड़िया का मेला है। दिवाली से पहले ही गुड़िया आ गई है। कल आप लोग गुड़िया का मेला किए हो। गुड़िया का मेला कल था कि नहीं था? यस मैम। कल बीता है वही। यस मैम। कल गुड़िया का मेला है माँ। अभी दीपावली तो दूर है, कल गुड़िया का मेला है। मुझे 1-2 पैसे वाली कागज की खिड़की तो ले देना। अच्छा मैं लड्डू नहीं मांगता, तुम बस 2 पैसे दे देना। क्योंकि बच्चा लड्डू मांग रहा था, लड्डू ज्यादा महंगा होता। दीपावली में, आने वाली दीपावली में जो है गाने वाला लड्डू मांग रहा था, तो माँ की स्थिति नहीं थी कि वह उसको देती। उससे पहले ही गुड़िया का मेला आ गया, तो बच्चा अपनी इच्छाओं को दबाते हुए, यानी थोड़े में ही संतुष्टि करते हुए कह रहा है माँ गुड़िया का मेला है तो मुझे केवल 2 पैसे वाली कागज की खिड़की दे दो, मैं लड्डू नहीं मांगता, तुम केवल 2 पैसे दे देना। क्या लेने के लिए? कागज की खिड़की, है ना। देखिए गाने वाला लड्डू कहाँ मांग रहा था, उसमें ज्यादा पैसे लगते, लेकिन उसके अंदर परिपक्वता आई थोड़ी सी, है ना। माँ ने समझाया तो परिपक्वता आई, तो कहे अच्छा ठीक है कल गुड़िया का मेला, 2 ही पैसे दे दो, मैं कागज की खिड़की ले लूंगा। कागज की खिड़की आप लोग देखे होंगे ना, चरखी जैसे होता है, हवा में घूमता है। हाँ यस मैम। हाँ यस मैम। यस मैम। माँ समझाई होंगी, अपने परिस्थिति को समझा होगा बच्चा, है ना। तब वो कहता है अच्छा माँ मुझे खाली मिट्टी दे दो। माँ ने समझाया कि बेटा पैसा नहीं है, मत जिद करो। अब उसके अंदर परिपक्वता आ गई, वो समझ गया माँ की बातों को, तो अब कह रहा है अच्छा माँ मुझे खाली मिट्टी दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, अब मेरे जाने का हट नहीं ठानूंगा, जो कहोगी मानूंगा। देखिए बच्चे में कितनी परिपक्वता आ गई कि नहीं आ गई। अनुभव हुआ उसको अपने घर की समस्याओं को, माँ ने समझाया तो उसको अनुभव किया उसने समस्याओं के बारे में। अब उसके अंदर परिपक्वता आ गई, तो अब वह न लड्डू की जिद कर रहा है न खिड़की की जिद कर रहा है। क्या कह रहा है, मुझे केवल मिट्टी दे दो। मिट्टी तो पैसे, मिट्टी में तो पैसा नहीं खर्च होना है ना, मिट्टी तो कहीं से मिल सकती है। तो माँ मुझे मिट्टी दे दो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, ना ही मिले जाने का हट ठानूंगा, और जो भी तुम कहोगी, जैसा कहोगी मैं तुम्हारी बातों को मानूंगा, केवल मुझे मिट्टी दे दो। अब बच्चे के अंदर परिपक्वता है, वह मिट्टी क्यों मांग रहा है बेटा? मिट्टी मांगने का क्या आशय है प्रिया? महक, बच्चा मिट्टी क्यों मांग रहा है? मैम वो उससे कोई भी खिलौना बना लेगा। हाँ, यानी ना जब मेला नहीं जाएगा वो, है ना, गाने वाला लड्डू नहीं लेगा और 2 पैसे वाली खिड़की भी नहीं लेगा, क्योंकि माँ के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो मिट्टी मांग रहा है कि मिट्टी जब माँ ला के दे देंगी तो उसी मिट्टी को खिलौने बना लेगा, उसी से खेल के अपना सब जो है अपने आप को बहला लेगा, है ना। एक छोटे से बच्चे में कितनी परिपक्वता है अनुभव की, इसी को इस कविता के माध्यम से दिखाया गया है। आप लोग समझ गए होंगे कविता के भावों को। हाँ इसमें थोड़े ही छोटी सी कविता, बहुत ही गूढ़ अर्थों को छिपा दिया गया है ना, कि बच्चों की परिपक्वता के बारे में बताया गया है कि बच्चों को अगर समझा दिया जाए तो जो गरीब बच्चे हैं वो जल्दी समझ जाते हैं, बल्कि जो अमीर बच्चे होते हैं
उनके घर पैसे की कमी नहीं है तो वही बड़ी से बड़ी जिद ठानते हैं, और क्योंकि उनकी जिद पूरा हो जाती है। अगर वो कोई चीज की मांग करते हैं अपने पेरेंट्स से तो उनके पेरेंट्स उसको पूरा कर देते हैं, इसलिए वो समझौता करने के लिए किसी चीज पर तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, है ना, जिनको खाने के लिए भी जो है भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, ऐसे बच्चे अपनी इच्छाओं को किस प्रकार से जो है संतुष्ट कर लेते हैं थोड़ी सी चीज में। अगर उनको समझा दिया जाए तो कहाँ दो लट्टू मांग रहा था गाने वाला, कहाँ 2 पैसे वाली फिरकी मांगा, और समझा दिया गया तो कुछ नहीं मांग रहा है ना। उसके अंदर इतनी परिपक्वता हो गई है कि वो केवल मिट्टी के खिलौने बना के अपने आप को खेल कर संतुष्ट कर लेना चाह रहा है। चलिए अभिराज आप सुनाएंगे अब। यस मैम। मैम पोयम। आप पोयम सुनाइए, थोड़ा अर्थ भी बताते रहिए। हमने समझा दिया है। माँ हम नहीं मानते अगली दिवाली पर मेले से हम वह गाने वाला लट्टू लेंगे ही लेंगे। मैम मम्मी मैं चाहे जो हो जाए लट्टू जो गाना गाता है वही लूंगा। नहीं हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं सुनेंगे। मैं कुछ नहीं जानता और मैं कुछ सुनूंगा भी नहीं, मेरे को बस वही लट्टू चाहिए। कल गुड़िया का मेला है, मुझे 1-2 पैसे वाली कागज की फिरकी तो ले देना। अच्छा मैं लट्टू नहीं मांगता, तुम बस 2 पैसे दे देना। कल गुड़िया का मेला है, मुझे 1-2 पैसे वाली कागज की फिरकी चाहिए ही चाहिए। अच्छा मैं लट्टू नहीं लूंगा, तुम बस 2 या 4 पैसे ही दे देना। अच्छा माँ मुझे खाली मिट्टी दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेले जाने का हट नहीं ठानूंगा। अच्छा माँ मुझे मिट्टी दे दो, मैं मेले में नहीं जाऊंगा और जाने की जिद भी नहीं करूंगा। मेले जाने का हट भी नहीं करूंगा, जो कहोगी मानूंगा। तुम जो भी कहोगी मैं वो करूंगा। महक 3 पैसे जो है, तीनों में बच्चों की परिपक्वता दिखाई गई है। पहले भी बच्चा जिद कर रहा है ना, कर रहा है गाने वाली लट्टू लेने के लिए कि माँ मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनूंगा, मैं लट्टू लेकर रहूंगा। उसके बाद जब माँ ने उसको समझा दिया तो वो कह रहा है कि कल गुड़िया का मेला है, तुम क्यों 2 पैसे वाली मुझे फिरकी ले देना, मैं तुमसे लट्टू नहीं मांगूंगा, है ना। अब माँ फिर समझा देती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तब बेटा और जो है परिपक्व हो जाता है, समझ जाता है, उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है। तो फिर कहता है अच्छा माँ मुझे खाली मिट्टी दे दो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा और ना मेले जाने के लिए जिद करूंगा, और जो भी तुम कहोगी मैं तुम्हारी हर बातों को मानने के लिए तैयार हूँ। चलिए महक आप सुनाएंगी। माँ हम नहीं जानते अगली दिवाली पर मेले से हम वो गाने वाला लट्टू लेंगे ही लेंगे। नहीं हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं सुनेंगे। माँ हम नहीं मानेंगे अगली दिवाली पर मेले से हमें वह गाने वाला लट्टू चाहिए। हम लेंगे तो लेंगे, हम कुछ नहीं जानते और कुछ नहीं सुनेंगे। अच्छा कल गुड़िया का मेला है, मुझे 1-2 पैसे वाली तुम कागज की फिरकी ही ले देना। मैं लट्टू नहीं मांगूंगा, बस तुम 2 पैसे दे देना। अच्छा माँ मुझे खाली मिट्टी ही दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेले जाने की जिद भी नहीं ठानूंगा और जो कहोगी वो मानूंगा।
चलिए प्रिया, प्रिया मेरे नहीं बेटा। अरुण, अरुण आप भी वीडियो ऑन रखिए। प्लीज सुनाइए प्रिया। माँ हम नहीं मानते अगली दिवाली पर मेले से हम वह गाने वाले लड्डू लेंगे ही लेंगे। नहीं हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं सुनेंगे। कल गुड़िया का मेला है, मुझे 1-2 पैसे वाली कागज की फिरकी तो पैसे खाली में दे दो, नहीं ले जाती है। मतलब प्रिया आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम थोड़ा और आगे आके बोलिए, आपकी आवाज फंस रही थी। हाँ। माँ हम नहीं मानते अगली दिवाली पर मेले से हम वह गाने वाले लड्डू लेंगे ही लेंगे। नहीं हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं सुनेंगे। कल गुड़िया का मेला है, मुझे 1-2 पैसे वाली कागज की फिरकी तो ले देना। अच्छा मैं लड्डू नहीं मांगता, तुम बस 2 पैसे दे देना। अच्छा माँ मुझे खाली मिट्टी ही दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मेले जाने का हट नहीं ठानूंगा, जो जो कहोगी मानूंगा। चलिए अरुण, अरुण, अरुण चलिए बातों बातों पे डिस्कस करते हैं। अरुण तो बोलना ही नहीं है, तो नाम के लिए जुड़ते हैं बस। आपके अनुसार ये कविता किस पर आधारित है अभिलाष? मैम मैम ये कविता मैम बच्चों पे आधारित है, जो मैम माँ से जिद करते हैं। क्यों महल? ये कविता पढ़ते समय आपके मन में क्या विचार उठ रहे थे अभिलाष? मैम कविता पढ़ते समय आपके मन में क्या विचार उठ रहे थे? कुछ मन में आ रहा था? आप भी छोटे बच्चे हो, कभी किसी चीज के लिए जिद किए होंगे, यस मैम। बताइए। मैम ये कविता मैम पढ़ते समय हमें अपने बचपन की याद आ रही थी। ऐसे हम भी जो है मेला जाने के लिए, खिलौने लेने के लिए जिद करते थे, है ना? क्यों यस प्रिया? मैम। आपको क्या याद आ रहा है, क्या मन में विचार उठ रहे हैं? मैम इस कविता से हमें बचपन का याद आ रहा था। हाँ, कि कैसे हम भी जिद किया करते थे, है ना, मेला जाने के लिए। क्यों अरुण? कवि ने बच्चों के अनुभव को परिपक्व क्यों कहा है बेटा, कोई बताओ।
यस मैम। सभी बच्चों को अनुभव को बच्चों के अनुभव को परिपक्व क्यों कहा है? बच्चे अपने परिवार की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हैं, परिवार वाले इनके पेरेंट्स सब उन्हें समझा देते हैं, तो बच्चों को समझ में आ जाता बहुत जल्दी, है ना। अपनी परिस्थितियों को समझ लेते हैं और फिर उसी के आधार पर अपना कार्य करते हैं। देखिए यहाँ दिखाया भी गया है, बच्चा पहले अपनी परिस्थितियों को नहीं समझ रहा था, तो जो है गाने वाली फिरकी लट्टू के लिए जिद कर रहा था, है ना। लेकिन जब माँ ने उसे समझा दिया, बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, गाने वाला लट्टू ले दो, तो बच्चा उसे थोड़ी सी यानी 2 पैसे की फिरकी लेकर संतुष्ट होना चाहता था। तो उसने कहा अच्छा ठीक है गुड़िया की मेला में मुझे 2 रुपये की 2 पैसे की फिरकी ले दो कागज की, मैं लट्टू नहीं मांगूंगा। लेकिन फिर जब माँ उसे समझा देती है कि मेरे पास 2 पैसे भी नहीं है बेटा, मैं नहीं ले पाऊंगी, तो वो समझ जाता है, तो फिर वो जिद नहीं करता है, तब वो केवल मिट्टी लेकर संतुष्ट हो जाता है कि मिट्टी के खिलौने बना के लूंगा, माँ जो कहोगी वो मानूंगा, है ना। इसीलिए कवि ने जो है बच्चों के अनुभव को परिपक्व कहा है। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपनी जिद के समझौता करना पड़ा हो? जो जिद करते हो पेरेंट्स ला के दे देती है। हाँ बेटा कोई भी बताओ। यस। क्या ऐसी समस्याएं आपके सामने में आई हैं कभी? बताइए अभिराज। यस मैम। कब आई बेटा? मैम मैं कारगिल। हाँ अब नहीं आई है। नहीं आई है। यस जो मैम। भी चीजों की जिद करते हो तत्काल पूरा हो जाता है वो? जो अपने बाबा से मांगते यस हो या मैम। अपने पापा से मांगते हो या मम्मी से? यस मैम। अच्छा यस मैम। महक? यस मैम। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नो मैम। यानी आपकी हर जिद पूरी होती है, इसका मतलब यही तो? क्यों प्रिया? मैम हम कुछ नहीं है। बचपन में अभी नहीं मानती, अब तो परिपक्व हो गई हो, छोटी रही हो, कभी याद है कोई ऐसा पल? प्रिया आपका? बताइए प्रिया, अरुण। बचपन में देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है बेटा, ध्यान दीजिएगा। समाज में व्याप्त विषमता के लिए कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं? सूची बनाकर चर्चा करें। आपको इस पे सूची बनाना है, सर्च करके आप लोग सूची बनाओगे, ठीक है, कि कौन कौन सी जो है संस्था है जो सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए प्रयासरत है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, जब आप सर्च करोगे तो तमाम संस्थाओं के नाम मिलेंगे आपको, है ना। उसके बारे में जानकारी एकत्र करके अपनी नोटबुक पे राइट करना और फिर अगले सेशन में उस पर चर्चा होगी, ठीक है। यस। यहाँ पे कविता की पंक्तियां उलझ गई हैं, उन्हें सुलझाकर पुनः लिखें। देखिए क्या पंक्तियां उलझी हैं।
बताइए अब महक, कौन सी पंक्तियां यहाँ उलझी हैं? मैम माँ हम नहीं मानते। मैम लास्ट वाले में मैम अगली दिवाली पर मेले से हम वह गाने वाला लट्टू लेंगे, हम लेंगे ही लेंगे। मैं नहीं, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं सुनेंगे। कल गुड़िया का मेला है, मुझे 1-2 पैसे वाली कागज की फिरकी तो ले देना। अच्छा मैं लट्टू नहीं मांगता, तुम बस 2 पैसे दे देना। अच्छा माँ मुझे खाली मिट्टी दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेले जाने का हाथ नहीं ठानूंगा, जो कहोगी वो मानूंगा। यानी पंक्तियां जो है यहाँ पे क्रमबद्ध नहीं लिखी गई है ना? तीनों पैसेज की पंक्तियों को यहाँ मिक्स करके इधर उधर कर दिया गया है। आपको इसे सही करके लिखना रहेगा नोटबुक में, ठीक है? यस मैम। यस मैम। अगला है, क्या आप कविता के शीर्षक से सहमत हैं? इस कविता का शीर्षक क्या है अभिराज? यस मैम। कविता का शीर्षक क्या है? मैम अनुभव परिपक्व। तो क्या आप इससे सहमत हैं शीर्षक से? यस मैम। क्यों? कारण सहित उत्तर लिखना है। क्यों सहमत हैं? मैम क्योंकि इसमें एक गरीब बच्चा अपने अनुभवों को दबाने की कोशिश कर रहा है, वह अपने स्थिति को समझते हुए अनुभव को नहीं, इच्छाओं को दबाने का प्रयत्न कर रहा है। आगे मैम वह अपनी स्थिति को देखते हुए ही अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करता है। इस कविता के लिए एक शीर्षक पृष्ठ बनाना है। इसमें आपको चित्र बनाना होगा पृष्ठ का। आप देख रही हो कविता का पृष्ठ में क्या है? शीर्षक में माँ बच्चे हैं ना? हाँ, आपको इससे कुछ डिफरेंस शीर्षक के लिए तैयार करना होगा पृष्ठ। यानी इस जो कविता में जो पंक्तियां लिखी गई हैं इसी आधार पे आपको करना है, लेकिन थोड़ा हटके जोड़ बनाना पड़ेगा चित्र। समझ रहे हो सभी? हाँ प्रिया? यस मैम। यस मैम। अरुण, अरे एक को बात तो आपकी जो है वीडियो ऑन होगी ना? तुम वीडियो ऑन करोगे ना तुम बोलोगे तो तुम्हारा माइक ऑन होगा। तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लेना, इसके बाद वाला बाद में होगा अगले सेशन में। और कल 15 अगस्त है, इसके लिए आप लोग कुछ तैयारी कर लेना। इसकी छुट्टी देना हो किसी को या कोई सॉन्ग प्रेजेंट करना हो, है ना? तो हर साल की तरह ऑनलाइन आप लोग को जो है जोड़ा जाएगा। आप लोग अपना जो तैयारी करना, ठीक है? तैयारी रखना अपना। चलिए बेटा, आज का सेशन यही एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।